तो कैसा है भाई लोग। आप सभी लोगों का फिर से आप स्वागत करता है जूरिस्प्रूडेंस के पर्सन इस चैप्टर में। क्या लगा था भाई लोग, अभी अपन छोड़ के चला जाएगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अभी अपन फिर से लेके आ गया है, देखो दोस्तों, आप सभी के लिए पर्सन। तो इससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया ना नहीं ना, उन सभी को निवेदन है, सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब का बेल आइकॉन दबा दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर फॉरवर्ड जिसको करना है कर दो दोस्तों। जान पहचान का नहीं जानते उसको भी फॉरवर्ड कर दो, मतलब नहीं, मेरा वीडियो सब में फैला दो दोस्तों। तुम्हारे भरोसे पे अभी वीडियो बना रहे, तो भरोसा मत टूटने देना दोस्तों, भरोसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन। तो जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों कि जूरिस्प्रूडेंस बोलो तो क्या, जूरिस्प्रूडेंस बोले तो एक चश्मा है दोस्तों, एक आइज़ है। कि जैसे कि अपन सामने देखते हैं ना, सामने अपने को सामने से कैसे दिखता है, अपने दृष्टि से, मतलब अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी आय रहती ना, अपनी आय मतलब रे अपनी आंखें 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 रहती ना, उससे देखते ना अपन। उसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस से देखने का है कि लॉ बोले तो है क्या, लॉ की नज़र से अपन देखेंगे कि पर्सन बोले तो है क्या। पर्सन बोले तो मैं जानता हूँ रे, तुम सब क्या सोच रहे, पर्सन बोले तो हम भी पर्सन ही ना। हाँ भाई, तुम सभी पर्सन हो, लेकिन कैसा है मालूम क्या, लॉ की दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा अपने को कि लॉ की नज़र से लीगल पर्सन कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा है, इलीगल पर्सन कौन सा है। तो उन सभी को जानने के लिए अपने को पर्सन बोले तो है क्या वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इस वीडियो में अपन वही सब एक्सप्लेन करने वाला है। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, शॉर्ट शॉर्ट में देखने का, इंजॉय करने का, ठीक है। कुछ नहीं होते, इंजॉय करने का दोस्तों। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर से वीडियो देखो। बाकी मुझे झमेला कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए, क्या समझे। चलो शुरू करता है अभी अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों कि पर्सन बोले तो है क्या। तो पर्सन जो है ना दोस्तों, ये लैटिन टर्म है, पर्सोना, इस वर्ड से डिराइव हुए। तो वही सबसे वो क्या बोलूँ, अभी वो तंग हो गया मैं। वो लैटिन इतने शब्द आ गए ना इस लॉ में, अभी क्या बोलेगा, हर एक शब्द में वो लैटिन शब्द घुसेड़ के कुछ तो भी उसका मीनिंग निकालते। इसका भी देखो मीनिंग क्या निकला अभी, रिकॉग्नाइज्ड बाय बीइंग कैपेबल ऑफ राइट और ड्यूटी। ये वीडियो ख़त्म होने तक एक ही चीज़ ध्यान में रखने का है दोस्तों, राइट जब जब पर्सन आएगा ना, तब तक सिर्फ राइट और ड्यूटी ध्यान में रखने का, बस। बाकी ख़त्म हो जाएगी दुनिया, तभी भी आपने को एक ही चीज़ याद रखने की, पर्सन बोले तो क्या, राइट एंड ड्यूटी। भूकंप आ गया तो भी आपने को पर्सन, किसी ने नींद पर से भी उठा दिए ना, तभी भी आपने को एक ही चीज़ ध्यान में रखने का है दोस्तों, पर्सन बोले तो क्या भाई लोग, राइट एंड ड्यूटी। सही बात है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, तो लीगल पर्सन के माने डेफिनेशन अलग अलग जुरिस्ट ने अलग अलग उनकी तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है भाई लोग। तो उसमें देखने का है कि सालमन सर आपने को क्या बताते हैं। तो अ पर्सन इज एनी बिंग हुम रिगार्डेड कैपेबल ऑफ राइट एंड बाउंडेड बाय लीगल ड्यूटीज। तो क्या बोलते हैं सालमन सर, देखने का है भाई लोग कि सालमन सर क्लियरली बोलते हैं कि जिसको राइट रहते हैं और बाउंडेड बाय द लीगल ड्यूटीज, बोले तो सामने अपने को राइट है तो सामने वाले को ये रहते हैं, अपने को राइट है तो अपने को ड्यूटीज भी दिए वाली है कि सामने वाले के राइट्स का एक्सप्लेन करने का, क्या रिस्पेक्ट करने का। ऐसा नहीं कि अपने को राइट मिल गया तो अपन नवाब बन गए, अपन जो चाहे वैसा नहीं, ड्यूटीज भी है, सामने वाले के राइट्स का रिस्पेक्ट भी करना पड़ता अपने को। यह सब बात अपने को सालमन सर एकदम नरम भाषा में बता रहे हैं, अभी क्या बताएंगे। तो चलो दोस्तों, आगे भी बहुत सारे जूरिस्ट है, ऐसे इतना टाइम नहीं ले सकते। तो अकॉर्डिंग टू ग्रे क्या बताते, ग्रे एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, वो क्या बताते, अ पर्सन इज इंटाइटल विच द राइट एंड, वही सब घिसा पिटा डायलॉग है सर, मैं क्या बताऊँ आपको। यही सब अपने को दिमाग में घुसेड़ रहे हैं कि राइट पर्सन बोले तो क्या, राइट और ड्यूटी, बस सिंपल भाषा में राइट और ड्यूटी समझने का अपने को। ग्रे सर भी वही बताते और सालमन सर भी वही बताते अपने को, ठीक है ना बच्चा लोग। तो चलो आगे चलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन क्या बताते हैं सर, साइको फिजिकल एंड और नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग एवर बीइंग विच कैन बी डिमेंड ह्यूमंस, बोले तो क्या, फिजिकल और नेचुरल पर्सन। तो समझने का बात यह है भाई लोग कि
फिजिकल और नेचुरल पर्सन को भी लीगली पर्सन मानने का बात अपनी को कौन बताता है? ऑस्टिन सर बताते। इन सभी जो अभी मैं कौन से बताया, जो सालमन सर, ग्रे, ऑस्टिन, ये जो फिलोसोफर है ना, ये एक गार्ड बांध के दिमाग में घुसेड़ लो दोस्तों, क्योंकि ये लोग अपने को जूरिस्प्रूडेंस जब तक है, और जूरिस्प्रूडेंस को अपन क्या बोलते हैं? मदर ऑफ लॉ। जिसको जूरिस्प्रूडेंस समझ में आ गया ना दोस्तों, वो दुनिया की कोई भी लॉ रहने दो, दुनिया का कोई भी लॉ रहने दो, उसको समझने में आसानी होता है। इतना ज़रूरी है दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस। ये वो कंचे खेलने का जैसा काम नहीं है। जिसको ये जूरिस्प्रूडेंस समझ में आ गया ना, वो दुनिया का राज कर सकता, उसके जैसा बड़ा कोई इसने रहता, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस लॉ को समझने में अपनी मदद करता, और लॉ को जिसको समझ में आ गया ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ध्यान में रख लो। तो मैंने इससे पहले क्या बताया? पर्सन बोले तो क्या? पर्सन मतलब किसको बोलते हैं? पर्सन मतलब है क्या चीज़? ये इतना पढ़ रहे हैं अपन, इतना मर मर कर रहे हैं, ये है क्या चीज़? ये सब अपन को किसने, ये सब अपन को अलग अलग डेफिनेशन बताया, अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है, मीनिंग बताया। इन सब का मतलब क्या है? और इसके आगे अपन क्या बता रहे हैं कि पर्सन की काइंड्स क्या क्या है? पर्सन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ये कौन सा? नेचुरल पर्सन, और ये क्या? लीगल पर्सन क्यों आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन मतलब क्या? नेचुरल पर्सन आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि आपने जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब क्या? चलते फिरती लाइव बॉडी। समझ गया ना दोस्तों? चलती फिरती लाइव बॉडी बोले तो जिसको राइट रहते, जिसको ड्यूटी रहती, लॉ ने रिकॉग्नाइज किया वाला रहता, और लॉ जब चाहे उसको इन्फोर्स में ला सकता, उसको बोल सकता ये बंदे ये काम कर, वो काम मत कर, वो इलीगल है, वो उसको छेड़ मत, वैसा इसको ये बताने का काम लॉ के नज़र से पर्सन किसे मानते हैं, यह अपन को इस दो कैटेगरी में एक्सप्लेन किया है। नेचुरल पर्सन मतलब क्या मित्र दोस्तों? ह्यूमन बीइंग, अपने जैसी चलती फिरती लाइव बॉडी। उसके बाद लीगल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब पर्सन क्या कि जो एक बात ध्यान में रखो दोस्तों कि आर्टिफिशियल पर्सन में इमेजिनेशन भी रह सकती, एखादा कैरेक्टर भी रह सकता, मतलब एखादा कॉलेजेस रह सकते, इंस्टीट्यूशन रह सकते, क्या बोलते, चर्च रह सकता, मॉस्क्यू रह सकता। ये सब को अपन आर्टिफिशियल पर्सन मानते। मतलब कि समझने की बात ऐसा है, देखो अगर इंस्टीट्यूशन कॉलेज का देखो एक स्पेशल आइडेंटिटी रहती कि अपन बोलते हैं ना कॉलेज ने मेरे ऊपर वो क्या बोलते हो केस दायर कर, या कि कॉलेज की एक खुद की स्पेशल मतलब प्रिंसिपल वगैरह वो सब वो काम करते रहते, लेकिन कॉलेज की खुद की एक आइडेंटिटी रहती जिस बेस पे जिस खुद की राइट्स रहती और खुद की ड्यूटीज़ रहती, और जिस बेस पे लॉ उनको इन्फोर्स में ला सकता कि ये करो और ये मत करो। उसके लिए लॉ की नज़र में इंस्टीट्यूशन को भी एक पर्सन, लीगल पर्सन का आइडेंटिटी मिली हुई रहती है कि जिस बेस पे अपन समझ सकते हैं कि लॉ की नज़र में आर्टिफिशियल इंसान को, आर्टिफिशियल जो इंसान रहते, जो इंसानों ने इंसानों के लिए तैयार किए हैं, जैसे कि मैंने जैसे इससे पहले एग्जाम्पल दिए, इंसानों ने इंसानों के लिए, मतलब क्या? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम इंसान, इंसानों ने इंसानों के लिए बनाए। रोबोट वगैरह वो छोड़ दो दोस्तों, उस फंदे में पड़ो ही मत। मैं क्या बता रहा हूँ अभी, आर्टिफिशियल वगैरह, आर्टिफिशियल मतलब कि खुद के इंसान ने तैयार किए वाले। इसमें इंस्टीट्यूशन आ गए। इसमें इंस्टीट्यूशन में दो टाइप पड़ते मित्रों, कौन से? कि एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते और उसके द्वारा वो इंस्टीट्यूट तैयार करते, उसको भी इंस्टीट्यूट बोलते। और दूसरा एग्रीगेटिव सोलो। एग्रीगेटिव सोलो मतलब क्या मित्रों दोस्तों कि जिसमें एक आध कुर्सी, जैसे कि पीएम की कुर्सी रहती, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी रहती, आदमी बदलते रहते, लेकिन जो कुर्सी रहती ना, उसकी पावर, उसकी जो राइट्स रहते, उसकी जो ड्यूटी रहती, वो नहीं बदलती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर की जो कुर्सी रहती ना, कलेक्टर बदलते रहते, लेकिन जो साइन किए वाले जो पेपर रहते ना मित्रों, वो अगले जो आने वाला जो कलेक्टर रहते उनके लिए वो इनफोर्सेबल रहता, उनकी वो उस कुर्सी की वैल्यू है, उस कुर्सी के राइट्स है, कुर्सी की ड्यूटीज है, कुर्सी की पावर है। बोलते हैं ना दोस्तों कुर्सी की पावर, कुर्सी की पावर मतलब क्या? उसको लीगली पर्सन मानते। आपने को क्या इतना ही मालूम रहता हाथ पैर चलने वाला है ना वही पर्सन ना, उसको तो मानते, उसके अलावा इसको भी मानते, ऐसा है। तो इसमें देखने के बात है ये मित्रों कि एनिमल क्यों हम ट्रीज वगैरह उसको भी पर्सन मानते, पर लीगल पर्सन नहीं मानते, ऐसा है दोस्तों। पर्सन किसको मानते? ह्यूमन बींग को नेचुरल पर्सन मानते,
आर्टिफिशियल पर्सन में किसको इसको मानते, इंस्टीट्यूशन को मानते और चर्च को मानते वगैरह। जो जो ग्रुप ऑफ द पीपल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती हो, जो ग्रुप रहता पीपल्स का एक साथ जुड़ के आता, उन सबको अपन क्या आर्टिफिशियल की कैटेगरी में डालते, तो इसको अपन पर्सन मानते लीगली सेंस में। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि लॉ की दृष्टिकोण से, लॉ की नज़र से अपन देख रहे हैं कि अभी लीगल पर्सन, लीगल नॉर्मल पर्सन और किसको पर्सन नहीं मानते, ये सब अपन देख रहे हैं। तो एनिमल, तो देखने का बात ऐसा है मित्रों दोस्तों कि एनिमल को अपन पर्सन मान सकते कि नहीं लॉ की नज़र से, तो एनिमल को अपन पर्सन नहीं मान सकता दोस्तों। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि एनिमल को कोई राइट नहीं रहते, राइट भी रहते तो ड्यूटीज़ नहीं रहती। तो समझने की बात ऐसा है कि गली में अगर कुत्ता वगैरह चल रहा है, किसी मालिक के साथ चल रहा है और उसने किसी को काट लिया, तो उसकी कोई राइट और ड्यूटी नहीं दोस्तों, उसकी विकैरियसली लायबिलिटी उसके मास्टर पर रहती। मास्टर जैसा अपन टॉट में सीखे, विकैरियसली लायबिलिटी मतलब क्या, अगर जो सर्वेंट अगर कोई ऐसा काम किए जिसकी वजह से कोई किसी को हार्म हुआ, तो उसके जो मास्टर रहता उसके ऊपर विकैरियसली लायबिलिटी आ जाती। उसी प्रकार अगर कुत्ता किसी को चलते चलते काट लिए, वो डायलॉग भी है दोस्तों, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया बोल के। तो मजाक छोड़ दो, ऐसी बात है कि जो अगर कुत्ता रास्ते पे चलते वक्त किसी को काट ले या कुछ नुकसान कर दे किसी का, तो उसकी विकैरियसली लायबिलिटी उसके मास्टर की रहती, उसके मालिक की रहती, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि वो पूरा का पूरा हर्जाना भर के दे, कंपनसेशन दे या फिर उसके वो ट्रीटमेंट वगैरह करके दे, ये सब। लेकिन वो जो एनिमल रहता, कुत्ता रहता, गाय रहती, वो अगर वाइल्ड एनिमल रहते, इन सभी को लीगली पर्सन नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि उसको राइट नहीं रहती, ड्यूटी नहीं, ना ही उसको कोई इन्फोर्समेंट, ना ही उसको कोई पनिशमेंट दिए तो उसको समझ में आता। अगर बिल्ली को हाथ पे उसके, अगर बिल्ली ने किसके सीट वगैरह फाड़ दी, अगर गाड़ी की वगैरह सीट फाड़ दी, तो उसके नाखून काट दिए, तो उसको थोड़ी ना वो समझ में आया कि मैंने गाड़ी की सीट फाड़ दी थी इसलिए मेरे नाखून काट दी। उसको काहे के समझ में आएगा, वो दांत से वो सीट फाड़ देगा अगली बार, ऐसा। तो समझने का बात यही है दोस्तों कि लॉ की नज़र में एनिमल को पर्सन नहीं मान सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फिर एनिमल को पर्सन नहीं माने तो उसके साथ जो जैसा चाहे वैसा बर्ताव करो, नहीं, उसके लिए भी क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एनिमल एक्ट 1960 का लाया हुआ है, जिस वजह से वाइल्ड एनिमल जो एनिमल रहते उनको प्रोटेक्शन दिया गया रहते, जिस वजह से उनका संवर्धन हो सके, उनको बचाया जा सके। हम जैसे मतलब कुछ लोग रहते सोसाइटी में, दरिंदे रहते हो जिनको प्राणियों को, एनिमल को मारने में वगैरह उनको मज़ा आता, उन जैसों को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, स्टेटस ऑफ डेड पीपल। तो अगर देखने का बात यह है दोस्तों कि जो राइट्स रहता डेड पर्सन का, राइट टू डिस्पोज करना, मतलब उसकी अगर कोई आदमी मर गया तो उसकी जो बॉडी रहती उसको डिस्पैच करना रहता, मतलब ऐसा रास्ते पे फेंक देने का, कचरे में डाल देने का ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इलीगल हो जाएगा। मतलब क्या, उसकी राइट है कि उसको अच्छी तरह से दफनाया जाए, उसको अच्छी तरह से जलाया जाए या उसको अच्छे तरह से अंत्यविधि किया जाए, उसको ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं रहती। ड्यूटी मतलब उसकी ड्यूटी वो कैसे फॉलो करेगा? आदमी मर गया, उसकी ड्यूटी कौन फॉलो करेगा? उसकी आत्मा थोड़ी आएगी कि हाँ मैंने ये किया, अभी मेरी ये ड्यूटी है कि उससे अगली, मतलब ये जो स्पिरिचुअल है उसको लॉ की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तो समझने का बात ऐसा है दोस्तों कि डेड पर्सन को भी लॉ की नज़र में पर्सन नहीं माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके राइट भी रहे तो उसकी ड्यूटी नहीं, इसलिए उसको पर्सन की नज़र में लॉ के दृष्टिकोण से नहीं माना जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन मीन्स जो कि विक्टस मीन्स विक्टस इन मदर ऑफ वूम, मतलब जो कि पैदा होने वाला बच्चा है, अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो माँ की वो क्या बोलते हो गर्भाशय में, अभी 8 महीने से अगर वो आगे चला गया, 8 महीने हो गए, क्या बोलते हो उसको, 4 महीने हो गए, अगर किसी बच्चे को पेट में, माँ की पेट में अगर 4 महीने हो गए, उसके आगे का जो पीरियड रहता है उसको वो पर्सन की नज़र में लीगली माना जाएगा, माइनर पर्सन माना जाएगा, लेकिन उसको पर्सन की नज़र में माना जाएगा। उसको राइट है, ड्यूटीज़ नहीं हुए तो भी उसको पर्सन की नज़र में माना जाएगा। अगर किसी को
अपनी विल्स रहती है, विल्स मतलब क्या कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्टेड करनी होगी किसी अनबॉर्न चाइल्ड को, तो उसको वो कर सकता है। अगर अगर कि यहाँ पे किस लोगों का अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर वो बच्चा मर गया, पेट में ही मर गया, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? उसके जो नॉमिनेज रहते, रिलेटिव रहते, उनको वो डिस्प्यूट की जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो वो सारे की सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी स्टेट के पास, सेंटर के पास। ठीक है दोस्तों, तो जो अनबॉर्न चाइल्ड है, समझने की बात यह है कि अनबॉर्न चाइल्ड को भी लॉ की नज़र में पर्सन की क्रेडिबिलिटी दी गई है दोस्तों। तो उसके बाद अपन देखेंगे आइडॉल। आइडॉल का मतलब क्या? आइडॉल मतलब मूर्ति। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो मंदिर, भगवान के नाम को पर्सन नहीं माना गया है, लेकिन भगवान की मूर्ति जो रहती है उसको पर्सन माना गया है। क्यों? क्योंकि मूर्ति की इंडिविजुअल है, उसकी कोई तो आइडेंटिटी है, उसकी कोई तो राइट है, राइट और ड्यूटीज। अगर राइट और ड्यूटी मूर्ति कैसे फॉलो करेगी? तो राइट और ड्यूटी उन पे लागू होती जो उनके ट्रस्ट रहते, या उनके यहाँ जो काम करते रहते, मतलब कि पुजारी हो गए, मतलब जो क्या मतलब पादरी हो गए। क्योंकि मतलब क्या अभी मुस्लिम में वो रहते ना, क्या बोले, मौलाना वगैरह, वो क्या करते, उनकी वो केयर टेकर करते रहते ना, उनको माइनर पर्सन के दौर पर उनको पर्सन, लीगल पर्सन माना गया है। लॉ की नज़र में उन्हें पर्सन घोषित मतलब मान रहे। तो ये सब, इन सभी को अपने को समझना है कि पर्सन किन किन को मानना है, किन किन को पर्सन लीगल पर्सन मानना है, किन को नहीं मानना है। लॉ की नज़र में किन को पर्सन मान सकते, किन की नज़र में, लॉ की नज़र में किन को पर्सन नहीं मान सकते, इन सभी का स्टडी अभी इस वीडियो में आपने एक्सप्लेन करने की पूरी ताकत से मैंने कोशिश की है मित्रों, दोस्तों। अभी इससे पहले मैं सभी लोगों का माफ़ी मांगता हूँ कि इससे पहले मैंने बहुत ट्राई किया था वीडियो डालने के लिए, लेकिन कुछ रीज़न थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल नहीं पाया। तो मैं ट्राई करूंगा दोस्तों कि इसके बाद मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे ज़रूरी मेरे लिए दोस्तों, आप कमेंट करें कि ये वीडियो में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट मुझे अच्छे नहीं लगे, मतलब ये क्या बोलते, बेस में पकड़ के नहीं, हवा में बात कर रहा है बंदा, ऐसा कुछ अपने को लगता होगा ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे बहुत अप्रिशिएट होगा इसके बारे में।